आज की क्लासेस के अंदर हम टेबल के अलाइनमेंट टैग को भी सीखते हैं कि किस तरीके से हमें अलाइनमेंट यूज करना है, उसके एट्रीब्यूट्स को कैसे यूज करना है, प्लस इसके साथ साथ टेबल्स की और भी प्रॉपर्टीज को समझते हैं क्या क्या है। इससे प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने आपको टेबल का जो है बॉर्डर कैसे यूज करना है और बॉर्डर को कोलैप्स कैसे करना है और भी इसके अलावा चीज़ें बताई थी, तो आप प्रीवियस क्लासेस में देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं कि हमें किस तरीके से अलाइनमेंट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे फिलहाल एक क्या किया हुआ है, एक डाटा बनाया है, ठीक है, जिसमें हमने उसका टेबल स्टाइल 100% दे दिया है ताकि ऑटोमेटिकली आए। और ये हमने यहाँ पे एक रो ये बनाया है, सेकंड रो, और ये थर्ड रो हमने यहाँ पे 3 रोज हमने बनाई है, उसके अंदर 3 कॉलम्स भी बनाए हैं। अब हमने यहाँ पे जो फर्स्ट है वो हमने एज ए हेडिंग ले, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ठीक है। टीएच करने से होता क्या है कि जो हमारा कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आएगा। लेट्स इसके को आउटपुट चेक कर लेते हैं कैसा आ रहा है। सेव एज पे जाइए और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं बॉर्डर अलाइन डॉट HTML सेव। ओके, सो नाउ यू कैन चेक इट। तो ये अभी इस तरीके से आ रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अभी देखिए इसमें क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक लेफ्ट हमारा आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें जो है लेफ्ट अलाइनमेंट यूज़ किया हुआ है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हमने बोल्ड टैग भी नहीं यूज़ किया फिर भी ये बोल्ड भी आ रहा है और लेफ्ट में भी आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें लाइन यूज़ किया हुआ है। तो ये हमने यहाँ पे अलग से एक लगा दिया है मैंने, क्या, TH, यानी TH की स्टाइलिंग करनी है। जैसे ऊपर तो हमने क्या हुआ, टेबल TS TD, सबकी हमने स्टाइलिंग क्या किया है कि बॉर्डर उसका 1 पिक्सल रहे और सॉलिड रहे, ब्लैक कलर रहे, ठीक है। कोलैप्स से क्या होता है बताया था प्रीवियस क्लास में, एक बार दोबारा देख लीजिए। अगर मैं कोलैप्स को हटाता हूँ, ओके, और सेव करते हैं, देन अब अगर आउटपुट चेक करोगे तो डबल टाइप का बॉर्डर ऐसे दिखाई देगा। एक मेन बॉर्डर आता है, फिर एक सेल का बॉर्डर आता है, 2 बॉर्डर हो गया आपके। तो उसको मर्ज करने के लिए हमें क्या करना होता है, कोलैप्स यूज़ करना होता है, ठीक है। तो बॉर्डर कोलैप्स एंड कोलैप्स करते हैं, इससे क्या होगा, वो सिंगल आपका दिखेगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या था, अगर मैं इस सेक्शन को हटाता हूँ, सपोज मैंने यहाँ से ये चीज़ हटा दी है, ओके, सेव करते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, जो हमारा कंटेंट है वो क्या हो रहा है, सेंटर में आ रहा है, क्योंकि हमने क्या टैग यूज़ किया हुआ है, TH, टेबल हेडिंग लगाया है, जिसके वजह से ये सेंटर में आ रहा है, राइट। बट हम चाहते हैं कि नहीं ये लेफ्ट में आए, सेंटर में ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको स्टाइल के अंदर आना है, क्योंकि जो CSS होता है वो स्टाइलिंग के अंदर होती है, ठीक है। तो यहाँ आपको आना है और आपको यहाँ पे वो कोड लिखना है TH, क्योंकि ये जो हमारा कंटेंट है हमें किसको सेंटर में करना है, ये किस में लिखा हुआ है, TH में लिखा हुआ है ना। तो आपने क्या करना है, TH यहाँ पे लिखना है और फिर जैसे आपको टेक्स्ट लाइन कॉलन लेफ्ट कर देना है। आपको राइट करना है तो यहाँ राइट कर सकते हैं, सेंटर में लाना है तो सेंटर कर सकते हैं। बट सेंटर हम नहीं भी लिखेंगे, इसको हटा भी देंगे तो ऑटोमेटिकली सेंटर वो आता ही है। बट कोई और चीज़ आपको अगर मान लीजिए आगे सेंटर करना है, आपको सपोज क्या करना है, नीचे वाला कंटेंट सेंटर करना है। नीचे वाला कंटेंट इन द सेंस मान लो ये हमें ये भी सेंटर करना है, तो क्या करोगे, तो ये किस में, TD में है ना। कई बार हमें ऐसा होता है कि पूरा डाटा हमें सेंटर में दिखाना है, तो उस केस में ये TD में डाटा हो गया। तब आपने क्या करना है, आपको यहाँ आना है और अलग से आप TD भी कर देंगे। लेट्स सी, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये पूरा कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ क्या करेंगे, TD लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ लेफ्ट की जगह क्या कर देना है, आपको सेंटर कर देना है। हाँ, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन इसमें कभी आपको हटाना है तो अलग से कर सकते, लेकिन इसमें ये हो जाएगा ना, मान लो फर्स्ट हमें लेफ्ट करना है, अगर एक ही करना है, सेंटर ही करना है सबका, तब तो आप एक ही लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे हमें अलग से ना लिखने के बजाय अगर हमें सारा ही सेंटर करना है तो इसको आप कॉपी करेंगे और इसके अंदर ही ऊपर ही आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इस सेक्शन को आप हटा सकते हैं, Ctrl+S, यहाँ आ जाइए, F5, सारे ही सेंटर। तो अगर ऊपर भी अगर सारे हमें करने हैं तो आप यहाँ पे ऊपर सेक्शन पे ही आप लगा सकते हैं। सो आई होप सबको पता लगे किस तरीके से आपको अलाइनमेंट यूज़ करना है। तो आपको जो सेक्शन अलाइनमेंट करना है आपको उस अलग सेक्शन के अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ कर देंगे तो टेबल TS TD, यानी सबका जो डाटा है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेंटर हो गया। और लेफ्ट कर देंगे तो हेडिंग के साथ में लेफ्ट हो जाएगा, देखना, हेडिंग के साथ में लेफ्ट करना है तो लेफ्ट कर दिया, तो अब सारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप अलाइनमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमें अगर हमें कुछ सेल्स को मर्ज करना है तो हम इसमें किस तरीके से मर्ज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या किया, एक टेबल बनाया है जिसमें हमने यहाँ पे फर्स्ट 2 कॉलम्स को एक साथ मर्ज कर दिया है, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे हेडिंग लिख सकें। ऐसे अगर मुझे तीनों को मर्ज करना, तीनों को कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से मर्ज किया आइए समझते हैं इसको। तो आपने क्या करना है, पहले पूरी कोडिंग लिख लेनी है। अब हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का टेबल का सेक्शन है, ठीक है, जिसकी मैंने विड्थ फिलहाल 100% दे दिया है। और
फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ठीक है, ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा टेबल का सेक्शन है। अच्छा, इसमें भी मैंने 2 टेबल बनाए हैं, एक टेबल ये है, एक नीचे है। तो आप एक काम कीजिए, नहीं, इसको आप क्लोज कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में HTML आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा टेबल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा आपका टेबल एक क्रिएट हो रखा है, ओके। और ये जो है उसकी CSS स्टाइलिंग है यहाँ से लेके। तो अब हमने क्या किया भाई, जो हमने टेबल बनाया है उसका हमने बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर दे दिया है और बॉर्डर को हमने कोलैप्स कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें सीखना है कि मर्ज कैसे करना है। तो जैसे मुझे क्या करना है, फर्स्ट जो हमारी रो है वो ये है, यहाँ से टेबल स्टार्ट हो रहा है। तो हमने फर्स्ट उसमें TH के अंदर अगर TD है तो TD में भी लगा सकते, कोई इशू नहीं है। तो TH है, बस आपको करना है क्या है, कॉल स्पैन करना है, ठीक है। कॉल स्पैन करने के बाद इक्वल्स टू आपको जितने सेल्स को मर्ज करना है ना उसके नंबर यहाँ डालने हैं। अभी हमने 2 यहाँ पे लिखा है, तो 2 का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आपके 2 सेक्शन मर्ज होंगे, यानी दिस वन। अगर हम 3 लिख देंगे तो तीनों मर्ज हो जाएंगे। 4 कॉलम होते, 4 लिखते तो चारों कॉलम मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, जिस सेक्शन को आगे आपको मर्ज करना है उस टैग के अंदर आपको लिखना है कॉल स्पैन इक्वल्स टू जितने कॉलम सेल्स को आपको मर्ज करने हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नेम लिख दिया और फिर सेकंड हमने जो TH बनाया उसमें एज लिख दिया, ठीक है। फिर सीधा हमने TR क्लोज कर दिया। अब देखा जाए तो हमें वहाँ पे 3 थे लेकिन हमने 2 ही लगाए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें अलग अलग चाहिए, तो हमने क्या किया, TD यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम का डाटा हो गया। फिर ऐसे ही अलग TR स्टार्ट हो गया, यानी थर्ड रो स्टार्ट हो गया, उसका फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आपको जो मर्ज करना है तो उसके आगे खाली लगा देना है आपने, और फिर आपको 2 ही लिखने हैं। अगर वहाँ पे 1 दिखाना है तो जैसे मुझे, मैं अगर सपोज यहाँ पे नेम ही दिखाना है तो मैं यहाँ पे 3 करता हूँ। पहले इसका आउटपुट देखते हैं कैसा आ रहा है। तो सेव एज कर लीजिए आप, बॉर्डर कॉल स्पैन डॉट HTML, और यहाँ से इसको सेव कर लिया। तो नाउ यू कैन चेक, तो ये देख सकते हैं आपका ये क्या हो गया, पूरा मर्ज हो गया, दोनों एक में मर्ज होकर आ गया, ठीक है। हाँ, अब अगर मान लो हमें एज को भी अलग से मर्ज करना है, इसके साथ में दिखाना है, तो क्या करना है आपने सिंपली यहाँ पे आना है और इस सेक्शन को आपने क्यों हटा देना है, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपने क्या करना है, 3 करना है, राइट। और फिर कंट्रोल S कर देंगे। अब आप यहाँ पे आइए F5 करके, तो देख सकते हैं पूरा एक मर्ज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मर्ज करना है। अभी इसका आपको कैसे कॉल स्पैन एक कॉलम को कैसे मर्ज करना है और अलाइनमेंट कैसे यूज़ करना है, फिलहाल इतना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बाकी हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।